गोरखपुर मंदिर और अयोध्या में दिगंबर अखाड़ा का पुराना संबंध है। 3 पुरुषों से संबंध है। श्री दिग्विजयनाथ जी, इसके बाद उनके गुरु श्री अवैधनाथ जी, इसके बाद वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। 3 पुरुषों से अयोध्या का और दिगंबर अखाड़े का संबंध है। अवैधनाथ जी बराबर आते थे और गोरखनाथ मंदिर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता था तो दिगंबर अखाड़ा जरूर जाता था और दिगंबर अखाड़े के अध्यक्षता में ही कार्यक्रम होता था जब तक महाराज जी रहे। महाराज जी के जाने के बाद हम भी जाते हैं तो हमारी अध्यक्षता में भी कार्यक्रम होता है। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे और उन्होंने हमारे साथ चर्चा भी किया था कि कैसा रहेगा, तो हमने कहा कि आप तो कहीं से लड़ेंगे जीत जाएंगे, लेकिन अयोध्या से लड़ना कुछ और ही है। आप तो गोरखपुर से कई बार लड़ चुके हैं, 5 बार पहले लोकसभा लड़ चुके हैं, लेकिन अयोध्या से लड़ना कुछ और है। तो महाराज श्री आप अयोध्या से कोई चुनाव नहीं लड़े, तो महाराज श्री ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है, पार्टी सर्वोपरि होता है। इसलिए पार्टी हमको जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा, पार्टी हमको गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा, इसलिए मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुख्य बात यही है। हाँ, अब जहाँ से भी निर्णय हो, लेकिन पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी ने निर्णय किया कि आप गोरखपुर से चुनाव लड़िए, इसलिए हमको गोरखपुर से चुनाव लड़ना पड़ा। अच्छा, दूसरा, अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते तो अयोध्या सहित आसपास के सीमावर्ती जनपदों की स्थिति क्या होती? सारे अगल बगल अयोध्या के जो है सभी जगह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जी जीत जाती, योगी जी जीत जाते। अब और वैसे भी जहाँ से भी वहाँ भी लड़ेंगे तो वहाँ भी वो तो उनका गढ़ ही है एक तरीके से। नहीं, अगल बगल में भी जीत जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, यहाँ 5 सीट है और उसमें शायद 1 आध सीट चली जाए, क्योंकि चुनाव है, जनता किसको चुनेगी। लेकिन विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की जीत रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है और आगे भी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक, यहाँ से चुनाव न लड़ने से ये सारे जनपद तो प्रभावित होंगे ही, कुछ न कुछ तो होंगे, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी, भाजपा की ही विशेष सीट मिलेगी। वर्तमान जो चुनाव होने जा रहा है इसमें अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और सरकार भाजपा की बन रही है। मुख्य बात यह है। हाँ, ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी हमारे संत समाज के लिए गौरव हैं और उन्होंने अयोध्या को अपनी अग्रणी भूमिका में रखा है और अयोध्या के समुचित विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। वो चाहते हैं कि अयोध्या अपनी एक जो मानक के अनुरूप है वो नगरी पूरे विश्व पटल पर स्थापित हो, उसके लिए बहुत सारे उपक्रम भी उन्होंने किया है। यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अयोध्यावासी ही नहीं, अब जैसा आप कह रहे हैं कि 5 विधानसभा इससे प्रभावित होती, तो निश्चित रूप से यहाँ से लड़ते तो एक नई ऊर्जा, एक नया ऊर्जा का केंद्र अयोध्या बनता है। पर ठीक है, जहाँ से भी लड़ेंगे चुनाव तो जीतना और जहाँ भी रहेंगे वो प्रभावित लोगों को करेंगे और चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। जैसा भी हो, फिलहाल ये राजनीतिक प्रश्न है, उस पर राजनीतिक पंडित लोग अपना बयान अच्छी तरह से दे सकते हैं, पर अपना मानना ये है कि ठीक है, जनता काम पर लोगों को वोट देती है, जो जिसने जिस प्रकार से काम किया हो और जनता के बीच जो अपनी बातों को ठीक प्रकार से रख सकता है। मुझे लगता है कि विधानसभा के लोग, 5 विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग उस पर विश्वास करेंगे और अपना वोट उस पर देंगे। चुनाव तो मुझे लगता है कि हमेशा संघर्ष का ही होता है, क्योंकि ये जनतंत्र है और जनता की मानसिकता को समझना मुझे लगता है सबके बस की बात नहीं है। इसलिए इसका नाम ही है मतदान, जो गुप्त होता है। सबके मत की अपनी अपनी एक विशेषता है, वो किस प्रकार से किस पार्टी को देता है ये अंतिम तक नहीं कहा जा सकता है। तो प्रत्येक पार्टियों को मुझे लगता है कि जब तक विजय न प्राप्त हो जाए तब तक कोई बातें आसान नहीं होती हैं। सबको संपूर्ण रूप से संघर्ष करना चाहिए। अयोध्या के साधु संत क्या मानते हैं कि
पिछली विधानसभा के अपेक्षाकृत इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी? इसका विश्लेषण मुझे लगता है कि करने के अनुरूप हम लोग नहीं है, क्योंकि महात्मा ये जानते हैं कि जो राष्ट्र की बात करें, जो राष्ट्र के विकास की बात करें, वो उसके साथ हों। उनका मूल काम जो होता है वो धर्म के साथ खड़े होना होता है। मुझे लगता है कि इसका निर्धारण और इसका विवेचन जो राजनीतिक पंडित हैं वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। प्रदेश में मुझे लगता है कि धर्म अध्यात्म के लिए योगी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अयोध्या से अगर योगी जी लड़ते तो 5 सीटें अच्छे तरीके से निकल जाती, और अगल बगल जो क्षेत्र हैं, गोंडा है और सब हैं, फैजाबाद है, बाराबंकी है, ये सब सीटें, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है जी, परेशानी है। मुकाबला तो अयोध्या का ही टक्कर में है लोगों का। ये सब लोगों के पास गए नहीं, सबका दुख सुख और विकास तो योगी जी ने किया ना। इन्होंने कुछ जनता के बीच में, जनता दरबार है या जनता का सुनना है या जनता के दुख सुख में ध्यान नहीं दिया। इनकी एक कमी है। सरकार तो बीजेपी की आएगी, उसमें शंका नहीं है। सीटों का आंकड़ा जो है, अब चूंकि बहुत नहीं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी, कम हो सकती है। कम हो सकती है। क्या लगता है किससे डायरेक्ट बीजेपी की टक्कर किससे डायरेक्ट है प्रदेश में? सपा से। सपा से। दूसरी बात तो ये है कि गांव के लोग जो हैं उनका इतना परेशान है कि गांव में जगह जगह जिसके पास नहीं 10,000 20,000 वो बाढ़ नहीं लगा रहा है। पशु सब चारे सब फसल खा रहे हैं, दिक्कतें पैदा है। लोग ये मनमानी सब, जिनके मतलब जो विधायक हैं कुछ क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। तो चूंकि इन सब मुद्दों पे अगर नजर डाला जाए तो यही सब दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। मतलब कि जनपद का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित है और उसी से ज्यादा नुकसान भाजपा को हो सकता है। अब यह है कि जो इन्होंने काम किया है उस काम को देख करके यही उम्मीद है कि भाजपा सरकार में आएगी। लोगों का आतंक मिट गया है, जगह जगह जो गुंडे और बदमाश सक्रिय थे वो निष्क्रिय हो गए हैं। तो 2 चीजें होती हैं, जैसे दुख और सुख। तो दुख जाता है तब अच्छा लगता है और सुख आता है तो अच्छा लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुख खराब है और सुख अच्छा है। दोनों का अपना अपना काम है। वो जाएगा तब अच्छा लगेगा और सुख आएगा तब अच्छा लगेगा। सही। मतलब ये लगता है कि अब जो अगर जनता चुनेगी या जनता वोट करेगी तो वो केवल राष्ट्रीय नेतृत्व पर ही। हाँ, क्या मानते हैं आप? 50% राष्ट्रीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वोट उसी पर वोट पड़ेगा। उसी पे वोट पड़ेगा जी। गवर्नमेंट मतलब मोदी और योगी के नाम पर ही बनेगी जी। बताएं। नहीं, मोदी जी ने जो अयोध्या में काम किया वो सराहनीय किया, ऐतिहासिक काम किया, जो आज तक नहीं हुआ था वो किया। लेकिन इन सब चीजों को लेके भड़काने वाले बहुत से लोग हैं। भड़काने से कुछ काम चलता नहीं है। जो बुद्धिजीवी हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ भी है, हम लोग जैसे सब तो विकास देख रहे हैं, किसी जात किसी कास्ट को विकास जो है ये नहीं है कि कास्ट देख के मिलता हो, सार्वजनिक मिलता है सबको। लेकिन कुछ लोग जातिवाद के आधार पे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कहना चाहिए उस आधार पे अपना जातिवादी के आधार पर वोट देना चाहते हैं। कुछ और दुखी हैं जो जनता के बीच में हम लोग गए, काम नहीं हुआ। मेरा कोई पर्सनल कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनता कह रही उस बात को मैं बता रहा हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे पहचान वाले हैं वेद गुप्ता, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, इसी बात में है। लेकिन जो करना चाहिए, अयोध्या के गलियों में अभी भी अतिक्रमण है। अयोध्या के गलियों में अभी भी अतिक्रमण है। आप देख लीजिए कि जहाँ रोड है लोग बढ़ा बढ़ा के
चार दिवाली बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। इस पे यहाँ के ना अधिकारी हैं ना कर्मचारी को ध्यान नहीं देते हैं।